कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की खबरें ज़बरदस्त हैं दोस्तों। आज की पहली खबर यह है कि इंडिया में एक जगह ऐसी है जहां पे आप बीवियां किराए पे ले सकते हैं। इसमें मैं बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और इसराइली एक सफारतकार है यूएनओ में, उसने चार्टर के साथ क्या किया है, फ़लस्तीन का चार्टर जो है उसको फाड़ के रख दिया यार। क्या जनाब, इसके ऊपर खबर देता हूँ, आपको बताता हूँ। और उसके बाद लॉर्ड बेलफोर्ड डिक्लेरेशन का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने इसराइल बनाने में मदद की। उसकी तस्वीर के साथ यूके में क्या किया गया है, पुरानी तस्वीर है, वो आपको दिखाता हूँ। और दूसरे बात यह है कि दोस्तों कि यहाँ पे अमेरिका में इस वक्त मदर्स डे जो है ना वो मनाया गया। उस पर बात करूंगा कि ये मदर्स डे है या मदर्स फूल डे है। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्जा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो दोस्तों खबरों की तफसील की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों इसराइल के सफारतकार हैं, यानी कि एम्बेसडर हैं, जो कि यूएनओ में है। और यूएनओ में बैठ के उनके पास जनाब जो है कि ये फ़लस्तीन का चार्टर पेश किया गया, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी खुद मुख्तारी के लिए। उससे बहुत सारे जो है वो उसको हकूक़ हासिल हैं कि एक आम यानी कि आज़ाद मुल्क के लिए की तरह फ़लस्तीन के लिए। उसको गुस्सा आया जनाब, उसने वो साथ मशीन भी साथ लेके आया हुआ उस चार्टर को शैटर करने के लिए, यानी कि वो उसको फाड़ने के लिए, उसकी कतरन बनाने के लिए। आप देखें जनाब, तो फिर अमन कैसा आएगा भाई। तो वो तो चाहते ही नहीं है कि फ़लस्तीन जो है वो उसको जामा को आज़ादी दें या कुछ करे। अमेरिका और बतानी है उसके साथ है। ये एक अजीब किस्म की, शर्मनाक किस्म की खबर है। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड बेलफोर्ड जो है उसकी आप तस्वीर देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो खबर है असल में ये बताई जा रही है कि ये वहाँ का जो म्यूजियम है इंग्लैंड के अंदर, या गालबन लंदन में है, वहाँ उसका बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था, यानी कि बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, हाथ से बनी हुई, बड़ी कमाल की तस्वीर है। तो नीचे लिखा हुआ था कि ये बेलफोर है, यानी कि बाद में उसको लॉर्ड का दर्जा दे दिया गया। तो लॉर्ड का जो दर्जा है उसको देने के बाद वहाँ उसकी तस्वीर लगा दी गई। और ये बंदा जो है जिसने यानी कि इसराइल बनाने में मदद की, और यहूदियों से वादा किया गया था अगर ये जंग हम जीत गए तो हम यहूदियों को एक अलग मुल्क बना के देंगे। वो कहाँ पे? मिडल ईस्ट के अंदर। या शायद ये जानबूझ के ये खंजर जो है अरबों के अंदर उनके सीने में मारा गया। तो हालांकि अमेरिका इतना खाली पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है, यहूदियों को यहाँ भी मिल सकती थी जगह और उनको दे सकते थे। और वहाँ पे अफ्रीका यानी कि खाली पड़ा हुआ वहाँ पे, मगर शायद ये जानबूझ के किया गया। तो कुछ मतवालों ने, जो कि आजकल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो बेगना लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मार रहा है। और आप सब जानते हैं, मैंने तो बाज़ फुटेज ऐसी देखी है कि देखने यानी कि आप उसको देख ही नहीं सकते यार। ऐसी मतलब कि क्या बताऊँ मैं, जुल्म की यानी कि एक इंतहा समझा। तो बहरहाल उस तस्वीर के साथ स्टूडेंट आए, कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां, और एक ने तो हद कर दी कि एक लड़की ने पहले उसके ऊपर स्प्रे पेंट किया तो उसके बाद उस तस्वीर को फाड़ दिया। और ये है गुस्सा दुनिया का। और यूके, अमेरिका, दूसरे जो है, अब उनको समझ जाना चाहिए कि भाई दुनिया अब नहीं मान रही। वो चाहते हैं कि अमन कायम हो और उसको आज़ाद किया जाए, जुल्म को रोका जाए। तो दूसरा उसके बाद यह है कि मदर्स डे जहाँ पे अमेरिका में अभी मनाया गया है अभी कल परसों ही। तो दोस्तों होता यहाँ पे क्या है मादर चाहता हूँ, होता क्या है दोस्तों यहाँ पे कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारा यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या पूरा एशिया, अफ्रीका, हमारा एवरीडे मदर डे होता है। और यहाँ के अंदर मदर डे क्या है कि जनाब साल बाद एक दिन आता है और आपकी माँ कहीं रह रही होती है, अब बच्चे कहीं रहते हैं, यानी कि माँ से इतनी मोहब्बत है कि पूरा साल उससे मिलते ही नहीं है। माँ को दफा करके दूसरी साइड पर रखते हैं, भागो यहाँ से, बस दूर ही रहो हमसे। पता नहीं वो वायरस का नाम है जो माँ जो है। साल बाद आते हैं, उसके सेल्फियाँ बनाई, खाना वाना खाया, और खाने के बाद जनाब माँ के लिए तोहफे ले आए। असल में हम लोग जो है जब इसको देखते हैं कि ये अपने घर के अंदर कुत्ते रखते हैं, कुत्तों से बातें करते हैं, कुत्तों को चूमते हैं, कुत्तों के साथ खाना खाते हैं और कुत्तों के साथ सोते भी हैं सॉरी।
तो कुत्तों को जनाब एक वक्त है उसको सुधाया जाता है, कुत्तों को आपने घर में पोटी नहीं करनी, कुत्ते को ये छोटे छोटे अपार्टमेंट भी होते हैं। तो कुत्तों को लेके ये जितने भी यानी कि बिजी हों, चाहे थके हुए हों, तो कुत्तों को लेके ये बाहर लेके जाते हैं। कुत्ता वहां पोटी करता है तो वहां जगह जगह पे प्लास्टिक बैग छोटे छोटे होते हैं वो रखे होते हैं उन्होंने डब्बे में कि ये जनाब उसका जो फुजला है कुत्ते का वो इसमें डाल के तो ये हाथ पे उसको चढ़ाते हैं, उसके ऊपर हाथ के ऊपर उसको प्लास्टिक को, तो कुत्ते की पोटी को हाथ से पकड़ के तो फिर उसको कहीं फेंक के आते दूर। तो इनको पूछा जाए कि ये काम तो माँ बाप के लिए क्यों नहीं कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, हम गंदी चीजों को हाथ लगाएं, और ये है वो है, गवर्नमेंट उनके साथ है, गवर्नमेंट को जनाब इतनी फैसिलिटियां दे रही है कि जो खिदमत तुम खुद अपने माँ और बाप की कर सकते हो कोई और कर सकता है? किसी और को इतना दुख और तकलीफ होगा? नहीं होगा। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, मगर मेरा एक दोस्त था यहाँ अमेरिका में, वो मेरा हम नाम था उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसको जनाब यह है कि ओल्ड हाउस में जॉब मिल गई। वो आके कानों को हाथ लगाता था, कहता कि बूढ़ी बूढ़ी औरतें 70 80 80 90 साल की। तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, आज स्टूडियो के अंदर लगता है कुछ ना, कहता है कि मुझे कहा जाता है कि इनके कपड़े तुम तब्दील करो। कहता यार किसी की, मेरी भी माँ है और वो भी किसी की माँ है। कहता कि मैं आंखें बंद कर लेता था जब उनके मैं कपड़े उतार के नए कपड़े पहनाता। कहता कि ये हाल है कि हम क्या अपनी माओ के साथ ऐसा कर सकते हैं कि कोई हमारी माँ के कपड़े तब्दील कर सकता है जो गैर मर्द है? हम को खुद भी नहीं कर सकते, तो ज्यादा क्या होगा, हमारी कोई बहन कर लेगी या कोई दूसरी औरत कर लेगी, पर यहाँ पे इसकी परवाह नहीं की जाती। तो इसलिए हम जो लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, दूसरे मुल्कों से जो खानदानी सिस्टम को समझते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं, और हालांकि रशिया भी जो है वो भी खानदानी निज़ाम के साथ रहता है और वो उनके घर भी औरतें मर्द सारे माँ बाप इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यूरोप के आज भी यूरोप के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे ये खासकर ईस्ट यूरोप है वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, मगर यहाँ पे है ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम इसको मदर्स फूल्स डे यानी कि माँ को बेवकूफ बनाने वाला दिन कहते हैं हम लोग। तो ये थी इसकी खबर। अब आइए दोस्तों के इंडिया में जहाँ पे बीवियां किराए पे मिलती हैं, अजीब सी खबर है, और मैं पहले आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि ये इसकी शुरुआत जो है वो हुई है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, वहाँ पे औरतें जो है आप किराए पे ले सकते हैं, यानी कि उनको जनाब आप जो मर्जी करें, अब आपकी मलकियत है वो, जैसे कोई आपने गाड़ी किराए पे ले ली, कार किराए पे ले ली, मोटरसाइकिल किराए पे ले ली, और जितना मर्जी उसको मोटरसाइकिल को चलाएं, गाड़ी को जहां मर्जी ले जाए, जो मर्जी करें। और यहाँ पे ये काम हो रहा है। और सबसे अजीब सी बात यह कि 8 साल से लेके 15 साल की जो लड़की है उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक है। और वहां पे बकायदा इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ये 1 साल के लिए कि ये तुम्हारे पास है। और ये बड़े अजीबोगरीब से काम है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। जो लड़की कमारी है उसकी कीमत ज्यादा है और जो लड़की कमारी नहीं है उसकी कीमत जरा कम है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी प्राइस नीचे होती जाएगी। और वहां पे बकायदा ये है कि जिस तरह भेड़ बकरियां या दूसरे जो माल मवेशी जब बिकते हैं, ऐसे ही वहां पे औरतें इस तरह ये है, आप जाके वहां से जनाब जी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वहां पे ये यानी कि लाजमी बात है, शहर में तो नहीं है, दूर दराज इलाकों में, पूरे मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। और बाज लोग तो गुर्बत की वजह से अपनी सगी बीवी को 1 महीने के लिए बड़े किसी अमीर आदमी के साथ उसको काउंटेक्ट कर लेते हैं कि 1 महीने का आप जो है वो ले जाओ इसको। यानी कि गुर्बत से हमारे नबी ने कहा है कि पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला के, या अल्लाह मुझे, मैं गुर्बत से पनाह मांगता हूँ। बाज लोग गुर्बत की वजह से कर रहे हैं, बाज लोग उनका पेशा है, तो वो जनाब ये, तो जितनी ज्यादा लड़की खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा उसका माल उसका ज्यादा होगा। ये यानी कि ये सदियों से चला आ रहा है, और हो सकता है हिंदू धर्म से पहले ही ये काम हो रहा हो। तुम्हारा हिंदू धर्म जो है वहां इसकी तो इजाजत नहीं दे सकता ना, ये धर्म का तो मामला नहीं, ये मजहब का नहीं है, ये तो लोगों का अपना कोई वहां पे कल्चर बना हुआ है। और कमेंट्स में किसी हिंदू धर्म को गाली नहीं देनी, पर मेहरबानी, ये हिंदू धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। मैंने पंडितों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमारे मजहब इसकी कोई इजाजत नहीं है। और उसके बाद क्या है कि बाद जगह पे ये मैंने देखा है कि वहां पे जनाब ये कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन भी होता है कि ये जनाब 1 साल के लिए है और ये इसमें कुछ शर्तें होती हैं, तुमने इस पे कायम रहना है। और ये कहते हैं कि वहां से निकल के ये दूसरी स्टेटों में भी चलेगा, यानी कि गुजरात में भी और राजस्थान में भी। और एक बात आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी है।
पाकिस्तान क्योंकि इस्लामी कंट्री है तो इसलिए वो जरा खुल के नहीं कर रहे, तो जैसे ही खुलेंगे तो लाजमन जो पकड़े जाएंगे और बुरी बुरी हालत उनकी की जाएगी, जो कि ये सही नहीं है। तो आज आपको पता चला कि निकाह जो है, जो शादी है, ये ज्यादा बेहतर है या इस तरह के काम। और जहां जहां ये चीजें होती है ना कि आप सिर्फ एक ही बीवी रख सकते हैं, फिर वहां पे ये होता है कि आप जनाब के मर्दों की जरूरत है, बाद मर्दों की, तो वो जनाब यह है कि बजाय कि कोई लीगल काम करने के कानूनी, वो ये इस तरह के रास्ते, चोर रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो काम वही है, मगर यह कि इस्लाम ने बोला कि तुम एक अच्छे तरीके से ये काम करो, बजाय कि तुम गलत तरीके से। तो दोस्तों यह है कि वो शर्मनाक बात यह है कि इस पे पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, हालांकि कानूनन जुर्म है इंडिया के अंदर। पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती कि पुलिस वाले जो है वो कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वो कहते हैं कि हम लोग, हमारे अपनी मर्जी है, हमें कोई पुलिस जाकर पूछती है लड़की से भी, ये तुम जबरदस्ती, कहती मेरे पास कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारी मर्जी। तो पुलिस भी बेबस है। तो 5 जगह पे हो सकता है हमारे इंडिया पाकिस्तान की पुलिस ऐसी है, को पैसे वैसे भी चलते होंगे वहां पे, तो इस वजह से जनाब ये काम वहां जोरों शोरों से जारी है। और जनाब ये कि मेरे ख्याल में ये अगर इसको ऊपर कोई पकड़ा ना गया, या इसके ऊपर सख्ती ना की गई, तो ये चलता रहेगा। या तो फिर 2 शादियों की इजाजत दे दो, तब ये कानूनी तौर पे बंद हो सकता है। हम लोग इस्लाम में तो 4 तक है, तो इसके इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद भी बाज लोग जो है वो कुछ करते हैं, तो फिर वो 4 पे भी राजी नहीं, तो वो पता नहीं फिर कौन है, फिर किस किस्म के इंसान है, वो हैवान ही हो गए। तो दोस्तों ये थी खबरें आज की। तो दूसरी किसी वीडियो में दूसरी और बेहतरीन किस्म की खबरों में दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो दोस्तों, मिर्जा शाहिद खान, शिकागो, USA।